मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आयत। तो आयत का हम लोग को आज लास्ट चैप्टर है। उसका बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। तो आयत में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कि क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। तो आप लोग गौर से देखिएगा। पहले इसका हम लोग बेसिक देखेंगे, बेसिक के बाद हम लोग क्वेश्चन करके हम लोग ख़त्म करेंगे आज। उसका बाद कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। तो देखिएगा, आप लोग समझिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, आयत को पार लेते हैं। आयत पार लिए। चलिए आयत में क्या होता है, आप लोग गौर से समझिएगा। आयत में होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग इसका क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। अर्थात आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होता है तो भी लंबाई होगा। ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, समझिएगा। ये क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा। ये आपका क्या है, लंबाई है। तो समझिएगा क्या बोल रहा है कि लंबाई में x% बढ़ा देते हैं। आप लोग गौर से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई में क्या करते हैं, x% बढ़ा देते हैं। और चौड़ाई में भी क्या करते हैं, चौड़ाई में हम लोग 22% क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आप लोग गौर से देखिएगा। आयत की लंबाई में क्या करता है, x% बढ़ा दिए। ऊपर भी x तो नीचे x होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है। तो लंबाई में x% की वृद्धि बढ़ा दिए और चौड़ाई में भी x% बढ़ा दिए। तो इसका क्या होता है, समझिएगा। तो क्षेत्रफल में कितना % बढ़ जाएगा, आयत की लंबाई में x% बढ़ा दिए और चौड़ाई में 22% बढ़ा दिए। तो आयत के क्षेत्रफल में कितना % बढ़ जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है कि x प्लस y प्लस ऊपर हो जाएगा x इंटू बाई और बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाता है। यह फार्मूला होगा आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि। यहाँ लिख देंगे, समझिएगा कि आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगा, x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई अब बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे इसी कंसेप्ट में। जैसे कह देगा, समझिएगा, जैसे कह देगा आपका कि लंबाई में, समझिएगा, लंबाई में क्या कहता है कि x% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और चौड़ाई में क्या करता है, समझिएगा, चौड़ाई में 22% के क्या करता है, कमी करता है। मतलब 22% की कमी होता है। देखिए जब बढ़ाएंगे ना तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। तो x% लंबाई में क्या किया है कि x% बढ़ गया है जी। आप लोग गौर से समझिएगा। लंबाई में x% बढ़ गया और चौड़ाई में x% कमी हो गया है। चौड़ाई में 22% क्या हो गया, कमी हो गया। तो क्षेत्रफल में कितना % की कमी होगा। तो इसका लिख देंगे कि आयत के क्षेत्रफल में, समझिएगा, आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल में कमी। आयत के क्षेत्रफल में कमी क्या होगा, x% क्या है, लंबाई में x% बढ़ गया है तो वहाँ पे 1 लिखेंगे। लेकिन चौड़ाई में क्या क्या है, 22% की कमी ना हो गया है। तो हम कमी वाला को क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। देखिए x के आगे प्लस लिखें चाहे ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आप गुना करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा x इंटू बाई या बटा हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे। यह क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। चलिए हम लोग अब तीसरा टाइप देखें। दूसरा टाइप तक तो हम लोग देख लिए, हम लोग अब देखेंगे तीसरा टाइप, इसी में देखेंगे, समझिएगा। जैसे क्या कह रहा है, समझिएगा, जैसे आपसे कह रहा है कि लंबाई में x% की क्या हो जाएगा, कमी होगा। लंबाई में x% की कमी और चौड़ाई में क्या होगा, 22% की कमी। तो क्षेत्रफल में कितना % की कमी हो जाएगा, समझिएगा। लंबाई में x% की कमी होगा और चौड़ाई में 22% की कमी होगा। तो क्षेत्रफल में कितना % की कमी होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि क्षेत्रफल में आयत के क्षेत्रफल में कमी क्या लिखेंगे, कमी, डायरेक्ट लिखेंगे कमी। तो कमी बराबर क्या होता है, समझिएगा। इसका आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसका आगे माइनस है, 22% की कमी। चौड़ाई में कितना हुआ, 22% की कमी हुआ। इसको प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो x इंटू बाई या बटा हम लोग लिखेंगे 100 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका
फार्मूला होगा। इस पे हम लोग सवाल करेंगे ना तो आप लोग को पूर्ण तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग टाइप नंबर क्या देखेंगे, चौथा देखेंगे। ओके, क्या बोल रहा है कि लंबाई में x% के क्या हो रही है, कमी हो रही है, और चौड़ाई में क्या कह रहा है, y% के क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो क्षेत्रफल में कितना % की कमी या वृद्धि होगा, तो समझिएगा हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि। लिखेंगे क्षेत्रफल में आयत के लिखेंगे आयत के क्षेत्रफल में कमी या क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। समझिएगा आयत की लंबाई में क्या हो रहा है, x% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और चौड़ैया में y% के क्या हो रहा है, वृद्धि न हो रहा है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे -x, ये हो जाएगा प्लस न हो जाएगा तो प्लस लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चलिए इसको गुना करेंगे तो x × y अब बटा हो जाएगा 100 हो जाएगा। यह क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। चलिए इस पे हम फार्मूला देखेंगे ना, इस पे हम लोग सवाल देखेंगे तो आपको पूर्ण तरह से क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं सवाल लेते हैं तो आप लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा पहला सवाल हम लोग लिए हैं तो क्या बोल रहा है कि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की क्या होगा, वृद्धि होगा। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक भुजा को मतलब जो आयत है, समझिएगा हम पहले क्या करते हैं, आयत पार लेते हैं। इसको A देते हैं, इसको B देते हैं, इसको C देते हैं, इसको हम लोग D देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोल रहा है, आयत की प्रत्येक भुजा को मतलब लंबाई को भी, तो लंबाई को भी क्या कर रहा है, 20% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। 20% क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। चौड़ाई को भी क्या कह रहा है, 20% क्या बोल रहा है, बढ़ा रहा है। समझिएगा तो क्या फिर बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। जब दोनों बढ़ेगा तो इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल में वृद्धि लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं, वृद्धि लिखते हैं जी। आप लोग गौर से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो समझिए क्या क्षेत्रफल लंबाई में कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है कि x + y। देखिए बढ़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। एजा पर x × y अब बटा हम लोग क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इस फार्मूला पे इसको हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो समझिएगा x का मान कितना लेते हैं, 20 लेते हैं। चलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो 20 ले लिए। प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस किए। अब यहाँ हो जाएगा 20 × 20 अब बटा हम लोग लेंगे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। चलिए परसेंट में है तो यहाँ परसेंट लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 20 दूनी 40 और +4, 2 दूनी 4, परसेंट है तो परसेंट लगा देंगे। तो 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44%। यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए ना। दूसरा सवाल में आप लोग का और क्लियर हो जाएगा। टाइप नंबर पहला था तो इसका ऑप्शन नंबर जानते हैं कि बोलिएगा सर, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। चलिए हम दूसरा सवाल को देखेंगे। देखिएगा दूसरा सवाल है। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है तभी हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग गौर से देखिएगा, आप लोग समझिएगा। तो देखिए हम लोग के सामने क्या दूसरा सवाल है। यदि किसी आयत की लंबाई, देखिए इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, आयत को पार लेते हैं। आयत पार लेते हैं, समझिएगा। इसको हम नाम क्या करते हैं, PQR, इसको S करते हैं। आयत की लंबाई में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा था। वृद्धि वाला को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन चौड़ाई में क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। तो कमी वाला को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, तो इस आयत का क्षेत्रफल में कितना कमी या वृद्धि होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है कि जब वृद्धि करेगा तो x, वृद्धि वाला को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। कमी वाला को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। तो x% की वृद्धि हो रहा है और y% की कमी हो रहा है। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, समझिएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये हो जाएगा x × y और बटा हम लोग क्या करेंगे, 100। इस फार्मूला पे इसको हम बनाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो समझिएगा x का मान कितना है, 20 है तो 20 रखेंगे। चलिए y बराबर कितना % की कमी हो रहा है, चौड़ाई में 20% की ना कमी हो रहा है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -20 लिखेंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसको लिखेंगे तो 20 गुना क्या हो जाएगा, 20 अब बटा हम लोग 100 करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। चलिए इसको परसेंट में लाना है तो यहाँ परसेंट लगा देंगे। इस परसेंट में चलता है
चलिए इसको करेंगे तो प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा तो बच गया -2 और गुना हो जाएगा 2, इसको गुना करेंगे तो -4। कमी का मतलब क्या होता है, कमी का मतलब होता है कमी। देखिए माइनस का मतलब होता है कमी होता है जी, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे कि 4% के क्या हो जाएगा, 4% की कमी हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। तो कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर आप लोग मिला लीजिए कि 4% के क्या होता है, कमी होता है, तो यह आपका कमी होगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं ना, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखिए जब सेम चेंज रहता है ना है तो हमेशा ऑलवेज लॉस होता है, जब सेम चेंज रहेगा ना तो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि x² बटा हम लोग 100 लिख सकते हैं। चलिए 20% की कमी नहीं हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है, 20% के क्या हो रहा है, बढ़ोतरी भी हो रहा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो 20 गुना क्या कर देंगे 20, अब बटा हम लोग क्या करेंगे 100 करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 के मतलब क्या होता है, कमी। तो सेम चेंज हमेशा क्या होता है, कमी होता है। चलिए हम लोग चलेंगे तीसरा सवाल की ओर चलेंगे। देखिए आप लोगों के सामने तीसरा सवाल है, आप लोग और से देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक आयत की एक भुजा को क्या कर रहा है, 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ाया जाए, वह दूसरे भुजा को क्या करा 50% घटाया जाए तो नए आयतन के क्षेत्रफल वास्तविक आयतन के क्षेत्रफल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कमी होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक आयत की जो एक भुजा है जगरा में 50% बढ़ा दिया है, तो बढ़ाएगा तो हम लोग क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, 50% बढ़ा दिया। दूसरे भुजा को क्या बोल रहा है कि 50% घटा दिया, तो घटने वाला का हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इसका फार्मूला होता है, चलिए बढ़ा रहा है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, घटा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ना होता है जी। यही लिखेंगे 50 गुना 50, अब बटा हम लोग क्या करेंगे 100, परसेंट में लाना है तो परसेंट लगाएंगे। चलिए कटता है तो क्या करेंगे काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आई प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 50 में से 50 जाएगा तो कट जाएगा, आपका बच गया -5 गुना 5, अब परसेंट है तो परसेंट, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो -25%। माइनस का मतलब क्या कंसिडर करता है, माइनस के मतलब आपको कमी दर्शाता है, प्लस का मतलब आपको वृद्धि दर्शाता है। तो कितना हो गया, इसके क्षेत्रफल में 25% के क्या हो गया, कमी हो गया। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं कि 25% की क्या हो गया, कमी नहीं हो गया जी। यह क्या है आपका आंसर है। तो मिलाइए कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर मिलाइए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो दम न होगा। क्षेत्रफल में 10% की कमी होगा, ये भी नहीं होगा। क्षेत्रफल में 25% की वृद्धि होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो कमी न है, तो इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी न हो जाएगा जी। हम लोग चलेंगे चौथा सवाल की ओर चलेंगे। देखिए जब आपको बात समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। तो समझिएगा आप लोग, यदि किसी आयत की लंबाई में क्या बोल रहा है 40% बढ़ाई जाती है और उसके आयत का क्षेत्रफल में क्या हो रहा है 75% भी, आयत की क्षेत्रफल में क्या बोल रहा है कि 75% बढ़ाए जाने के लिए चौड़ाई को बढ़ाना चाहिए, मतलब चौड़ाई में कितना बढ़ेगा। तो समझिएगा आप लोग, आयत की लंबाई में कितना हो रहा है, तो जब बढ़ेगा ना तो इसका फार्मूला होता है x + y प्लस x × y बटा 100। इस फार्मूला पे हम बनाएंगे ना तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए आयत की लंबाई में कितना बोल रहा है जी, आयत की लंबाई में 40% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस y को छोड़ देंगे। आपका चौड़ाई ना, चौड़ाई में तो पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितना बढ़ाना चाहिए, तो चौड़ाई का हम लोग क्या कर देंगे छोड़ देंगे, प्लस करेंगे 40 को यहाँ पे लिखेंगे और गुने, यहाँ पे क्या करें 40 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, गुने कर देंगे बाई, अब बटा हम लोग करेंगे 100, अब बराबर क्या करेंगे 75। क्षेत्रफल देले है, हम लोग यहाँ क्षेत्रफल में निकाल रहे हैं कमी या वृद्धि, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 मरतबे, आई कट जाएगा आपका 5 मरतबे, तो ये हो जाएगा आपका, समझिएगा इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 40 प्लस हम लोग लिखेंगे बाई, ये हो जाएगा 2 बाई और बटा हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 75 ना हो जाएगा। चलिए इसको हम इस साइड बना देते हैं।
इसको समझिएगा, इसको बाई को रह जाते हैं बाई प्लस 2 बाई बटा 5 हो जाएगा। ये पट्टी 75 है, ये पट्टी प्लस में जाएगा, बराबर को पट्टी जाएगा 40, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई प्लस 2 बाई बटा 5, ये घट जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 35 न हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे, जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, ना कुछ तो 1 रहता, तो ये हो जाएगा आपका 5 बाई, ये हो जाएगा 2 बाई, अब बराबर हो जाएगा 35 ना हो जाएगा जी। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बाई बटा हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 35। इसको काटेंगे तो 5 7 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो आपका बाई बराबर क्या हो जाएगा 7, इसको बाई बराबर देखिए 5 मरतबे कटेगा ये आपका, तो 5 मरतबे कट गया। जब इसको गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% के क्या हो जाएगा, यह क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चौड़ाई में कितना बढ़ जाएगा, चौड़ाई में 25% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो गया, तो बोलेगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए हम लोग चलेंगे 5वां सवाल की ओर चलेंगे। देखिए सवाल हम लोग आप लोग को बता रहे हैं, देखिए 5वां सवाल आप लोग के सामने है, देखिएगा। देखिए आप लोग जितना सवाल बता रहे हैं उससे ज़्यादा आप लोगों को न पूछेगा, क्षेत्रफल में वृद्धि आपसे पूछेगा ना, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को न पूछेगा। तो देखिए 5वां सवाल आप लोग को दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई में क्या बोल रहा है कि 60% बढ़ा दी जाती है, तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए, समान क्षेत्रफल बनता है, बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटानी चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि लंबाई को x% क्या करता है बढ़ा देता है। चलिए अब बटा हम लोग क्या करते हैं 100, x बटा 100 प्लस जितना बढ़ाएगा नीचे जी कितना हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, और इसको हम लोग क्या कर देंगे 100% से हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे। इस फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे ना तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए क्या बोल रहा है 60% बढ़ा ना दिया जाता है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे 60, अब बटा लिखेंगे 100 प्लस 60 और गुना लिखेंगे 100%, तो परसेंट करेंगे, प्रतिशत में घटाई जानी चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कमी कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कमी। चलिए तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा लिखिएगा 60 बटा जोड़ेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 160 और गुना हो जाएगा 100% से गुना हो जाएगा। चलिए काटेंगे, इसको कटेगा आपका 2 से काटेंगे तो 3 मरतबे कटेगा, इसको 8 से 2 से काटेंगे तो 8 मरतबे कटेगा, ये हो जाएगा 300 और बटा हो जाएगा 8% के परसेंट। चलिए इसको काट देते हैं 2 से तो 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 150 मरतबे, इसको 2 से काटेंगे तो 75 मरतबे कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 75/2%। इसको हम लोग भागा देंगे ना तो जानते हैं कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 37.5%। यह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया ना जी, ए हो गया। चलिए आप लोगों को यहीं तक वीडियो रहने देते हैं। जितना भी सवाल बताएं हैं, जितना भी सवाल आप लोगों को बताएं हैं सब प्रीवियस ईयर सवाल है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।